हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मालगुडी डेज सीरीज की अगली क्लास के बारे में। एज वी हैव टॉक्ड इन अ प्रीवियस क्लास, मालगुडी डेज written by R.K. Narayan. It is a collection of short stories and there are total 32 short stories. First part of that stories has been published in 1943. The second part of the collection was published in 1982. The first part, An Astrologer's Day, जिसमें से 16 स्टोरीज का कलेक्शन है। लोवली रोड 8 स्टोरीज का कलेक्शन है। और थर्ड पार्ट है न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, जिसमें से 8 स्टोरीज है। 16, 8 और 8 टोटल जो है वो 32 स्टोरीज है, जिसको शंकर नाग ने एक टेलीविजन सीरियल के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट भी किया। मालगुडी डेज जो है एक फिक्शनल टाउन है जो साउथ इंडिया में सिचुएटेड बताया जाता है। और यहां से हम हमारी पहली स्टोरी जो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजर डे की पहली कलेक्शन की पहली स्टोरी का नाम भी एस्ट्रोलॉजर्स डे ही है। दैट इज द टाइटल, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। इस स्टोरी के बारे में इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक समरी ऑफ दिस स्टोरी में एक एस्ट्रोलॉजर होता है जो किसी गांव के, किसी सिटी के टाउन हॉल के बाहर बैठकर, एक टेमरिड ट्री के नीचे बैठकर, एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों का फॉर्चून टेल किया करता था, बताया करता था। और उसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ राशि जो है वो लोगों से लिया करता था। उसका अपीयरेंस भी एक एस्ट्रोलॉजर की तरह बताया गया था। कास्ट मार्क जो सिंबल है वो भी बताए गए थे। एक दिन स्टोरी चल रही होती है, उसके पास एक व्यक्ति आता है जो उसे उसके बारे में, उसके फॉर्चून के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछता है। उस पर्सन को देखकर एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा चिंतित होने लग जाता है, भयभीत होने लग जाता है और वो बोलता है कि आज का मेरा दिन का काम समाप्त हो चुका है, हम किसी और दिन इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जिद करता है कि मैं एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए यहां पर आया हूं और तुम मुझे मेरा फॉर्चून बताओ। कुछ अमाउंट ऑफ जो एक्सचेंज है करेंसी का राशि, उसके बाद में इन दोनों की डील हो जाती है और ये बताता है। ये उस व्यक्ति को उसका रियल नेम भी बताता है और ये बताता है कि किस तरह से किस व्यक्ति ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। उस व्यक्ति को बोलता है कि तुम कभी साउथ में मत आना, नॉर्थ में अपने घर की तरफ चले जाओ और उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश मत करो। तो दोस्तों देखो, स्टोरी का इंटरेस्ट भी इस तरह से बनता है कि एस्ट्रोलॉजर एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर था ही नहीं। जो व्यक्ति अपना रिवेंज लेने के लिए आया था वो एस्ट्रोलॉजर को ही ढूंढने के लिए आया था। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती। चलिए हम कहानी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले हम कहानी की हिंदी समरी देखेंगे, उसके बाद हम कहानी का इंग्लिश वर्जन पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इस स्टोरी से रिलेटेड हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे स्टोरी के बारे में। यह कहानी एक वेस्ट बाजार, एक बिजी मार्केट में घटित होती। जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, जो कि टाउन हॉल पार्क के पास स्थित, यानी एक बिजी मार्केट रोड है जो टाउन हॉल पार्क के पास स्थित है। यहां दिन भर व्यापारी, ग्राहक, राहगीरों की भीड़ लगी रहती। इसी भीड़ में एक एस्ट्रोलॉजर जो है दोपहर से शाम तक एक टेमरिड ट्री, इमली के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता है। यहां नगर पालिका की उचित रोशनी यानी प्रॉपर लाइट नहीं होती, इसलिए आसपास की दुकानों की टिमटिमाती रोशनी एक रहस्यमय वातावरण बनाती है जो उसके काम को और प्रभावी बनाती है। तो देखिए सिचुएशन या सेटिंग इस तरह से है। एक बिजी मार्केट रोड है जो टाउन हॉल पार्क के पास स्थित है। वहां पर एक इमली का पेड़ है, उस इमली के पेड़ के नीचे एक ज्योतिष बैठा हुआ होता है। क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तो आसपास की दुकानों की जो लाइट है उससे इस पेड़ के यहाँ पर लाइट आती है, उस लाइट के नीचे बैठकर ज्योतिष अपना काम करता है। तो इस इन्वायरमेंट को और वो ज्योतिष के लिए सुटेबल बना देता है। ये ज्योतिष अपने पहनावे और व्यवहार से लोगों को आकर्षित करता था। उसके माथे पर एक भस्म और एक तिलक होता था। इंपॉर्टेंट बात है, ज्योतिष के माथे पर एक भस्म और एक तिलक होता था। सिर पर एक केसरिया रंग की पगड़ी पहनी होती थी और उसके पास में कुछ कोड़ियां, ज्योतिष चार्ट और एक नोटबुक होती थी। उसकी तेज और चमकदार आंखें भी लोगों को प्रभावित करती थी। लेकिन यह सब केवल दिखावा है, क्योंकि वास्तव में उस ज्योतिषी को ज्योतिषी का कोई ज्ञान नहीं था। वह केवल अपने अनुभव, निरीक्षण और चालाक अनुमानों
गैस वर्क के आधार पर लोगों का भविष्य बताता। जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि ज्योतिष एक्चुअल में ज्योतिष नहीं था, ये तो एक व्यक्ति का मर्डर करना चाहता था, इसलिए अपना रूप बदलकर अपने गांव को छोड़कर यहाँ पर आकर साउथ साइड में आकर बस जाता है और अपने अपीयरेंस को छुपाने के लिए एक ज्योतिष का रूप धारण कर लेता है। जब ये ज्योतिष का रूप धारण करता है तो अपने सिर पर एक केसरिया पगड़ी पहनता है, माथे पर भस्म और तिलक लगाता है और ज्योतिष के ज्ञान के लिए बताने के लिए उसके पास कुछ कोड़ियां, ज्योतिष का चार्ट और एक नोटबुक होती थी। इसको ज्योतिष का वास्तव में कोई नॉलेज नहीं था, ही वॉज हैविंग जीरो नॉलेज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। केवल अपने अनुभव, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड गेस वर्क के आधार पर ये लोगों का भविष्य बताने का काम करता था। याद रखिएगा की पॉइंट, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड गेस वर्क के आधार पर लोगों का भविष्य बताता। ज्योतिष मानक मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझता था। ये ज्योतिष व्यक्ति था, साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझता था, ह्यूमन साइकोलॉजी का से नॉलेज था। उसे पता है कि लोग आमतौर पर शादी, पैसे और संबंधों की समस्या लेकर चिंतित रहते थे, इसलिए वो पहले ग्राहक को बोलने देता था, फिर उनकी बातों से संकेत लेकर सामान्य कथन करता, जो लगभग हर किसी पर लागू हो जाते। इसी वजह से लोग उसे सटीक और सफल ज्योतिष मानते। तो इस पैराग्राफ में बताया गया कि उस एस्ट्रोलॉजर के पास में ह्यूमन साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान था। और जनरली भी आप आमतौर पर भी देखेंगे तो लोगों को जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो शादी कब होगी, पैसों की, इकोनॉमिकल, कोई जनरल जो बीमारी होती है उससे संबंधित इश्यूज होते थे, तो पहले वो लोगों को बोलने देता था, लोगों को सुनता था, उसके बाद अपने गेस वर्क, ऑब्जर्वेशन और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लोगों के क्वेश्चन का आंसर देता था। लोगों को ठीक भी लगते थे आंसर। कहानी में आगे उसके अतीत का खुलासा होता है, अतीत यानी उसके पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है। पहले वो एक गांव का एक साधारण व्यक्ति था। इंपॉर्टेंट बात है, वो एक गांव का साधारण व्यक्ति था। ही वॉज अ सिंपल पर्सन और ही वॉज अ सिंपल विलेजर, जो कि एग्रीकल्चर वर्क करता था, खेती बाड़ी करता था। लेकिन एक दिन शराब के नशे में उसका किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया और उसने उसे चाकू मार दिया और उसे पहले स्टेप किया चाकू से, फिर उसको कुएं में धक्का भी दे दिया। उसे लगा कि वो व्यक्ति मर गया और इस अपराध, डर और अपराध बोध के कारण वो गांव छोड़कर भाग गया और एक नए जीवन की शुरुआत में वो क्या बन गया, ज्योतिषी बनकर की। तो देखिए उसकी पास्ट लाइफ के बारे में बताया गया कि वो गांव का एक सिंपल साधारण व्यक्ति था जो कि एग्रीकल्चर का वर्क करता था। एक दिन उसने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल उसने एक व्यक्ति से उसका झगड़ा हुआ तो उसे चाकू मारा पहले तो, फिर उसे कुएं में धक्का दे दिया। उसे लगा कि वो जिस व्यक्ति से उसका झगड़ा हुआ था वो मर गया, तो इस अपराध बोध और डर के कारण वो गांव छोड़कर भाग गया और नए जीवन में वो क्या बन गया, एक एस्ट्रोलॉजर बन गया। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब एक शाम, इवनिंग का टाइम था, उसकी दुकान बंद करने का समय हो गया था। एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर व्यक्ति उसके पास आता है। उस व्यक्ति का नाम जो होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, उस व्यक्ति का नाम होता है गुरु नायक, उसका नाम होता है, जो हमलावर की तलाश में है। वो ज्योतिषियों को चुनौती देता है कि सही भविष्यवाणी करने पर पैसे देने की बात करता है। तो देखिए गुरु नायक वही व्यक्ति है जिसको ज्योतिष धक्का देता है और चाकू मारता है और रूप बदलकर ज्योतिष का काम करने लगता है। जब ज्योतिष उस अजनबी का चेहरा देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वो पहचान लेता है कि ये वही व्यक्ति है जिसे उसने वर्षों पहले मारने की कोशिश की थी। अब उसके सामने बड़ा संकट है। एक तो है कि अपनी पहचान छुपाकर अपनी जान कैसे बचाना, क्योंकि अगर गुरु नायक उसको पहचान लेगा तो डेफिनेटली उसको मार देगा। अब वो अपनी चतुराई का उपयोग करके वो गुरु नायक को उसके अतीत के बारे में बताता है कि उसे चाकू मारा गया था, उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया था। इस गुरु नायक को उस ज्योतिष की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि वास्तव में ऐसा सब उसके साथ हुआ था। फिर वो झूठ बोलते हुए कहता है कि वो उसका हमलावर मर चुका है, जिसकी वो तलाश कर रहा है वो मर चुका है, और उसे सलाह देता है कि वो घर लौट जाए और दक्षिण दिशा में साउथ साइड में कभी भी नहीं आए। गुरु नायक के बदले की भावना समाप्त हो जाती है और ज्योतिष भी बच जाता है, क्योंकि वो कह देता है वो व्यक्ति तो मर गया जिसको मारना चाह रहा था। कहानी के अंत में वो अपने घर लौटकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो स्वीकार करता है कि इतने वर्षों से इस अपराध बोध के साथ जी रहा था, उसने किसी की हत्या कर दी है, लेकिन अब यह जानकर वो व्यक्ति की जीवित है उसे बहुत राहत और मानसिक शांति मिलती है। इस प्रकार कहानी का अंत एक तरह का मुक्ति, रिडम्पशन और संतोष के साथ मिलता है। स्टोरी एंड होती है, रिडम्पशन के साथ एंड हो जाती है। तो देखिए स्टोरी क्या आती है, एक एस्ट्रोलॉजर होता है, जो एस्ट्रोलॉजर वास्तव में नहीं होता है, वो एक गांव का एक सिंपल व्यक्ति होता है जो खेती बाड़ी का काम करता है। एक दिन वो नशे की हालत में एक व्यक्ति जिसका नाम गुरु नायक बताया गया, उसको पहले चाकू मारता है और फिर उसको कुएं में फेंक देता है। इस व्यक्ति को, जो ज्योतिष बना हुआ है, इसको लगता है कि मुझसे एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, तो डर के कारण और अपराध बोध के कारण वो गांव छोड़कर भाग जाता है। वो एक साधु का रूप धारण कर लेता है।
सिर पर केसरिया कलर की पगड़ी बांधता है, माथे पे भस्म और तिलक लगाता है और अपना रंग रूप इस तरह से बदल लेता है कि वास्तव में एक ज्योतिष। वो दक्षिण दिशा में साउथ साइड में एक गांव के नीचे, एक नगर पालिका पार्क के सामने, एक इमली के पेड़ के नीचे, जहां पर रोशनी कम थी, वहां पर बैठ के लोगों का भविष्य बताने का काम किया करता था। लास्ट में एक दिन गुरु नायक उसके पास आता है। वो गुरु नायक उस ज्योतिष को तो नहीं पहचान पाता है, लेकिन ज्योतिष उस गुरु नायक को पहचान देता है और बताता है कि तुम्हारे साथ पास में ऐसी ऐसी घटना घटित हुई, जिससे गुरु नायक को पता चलता है कि वास्तव में इस व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान, और वो गुरु नायक को सलाह देता है कि जिस व्यक्ति से तुम बदला लेना चाहते हो वह तो मर चुका है, अब तुम दक्षिण दिशा में कभी मत आना, तुम नॉर्थ में जाओ, अपने घर पर जाकर आराम से रहो, क्योंकि तुम्हारा बदला पूरा हो चुका। जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को बताता है कि मैं तो इतने सालों से सोच रहा था कि मैंने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, लेकिन आज दिन तक मैंने किसी व्यक्ति का मर्डर नहीं किया। आज मुझे रिडम्पशन भी है और संतोष भी है। इन द रिडम्पशन मुक्ति है और मुझे संतोष की स्थिति। इसके इंग्लिश वर्जन की हम बात करते थे। बिजी मार्केट प्लेस नियर टाउन हॉल पार्क। टाउन हॉल पार्क के पास में एक बिजी मार्केट का सीन है। एस्ट्रोलॉजर सीट अंडर अ टेमरिड ट्री। याद रखिएगा, टेमरिड ट्री के नीचे बैठता था। पुअर लाइटिंग, वहां पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती, लाइटिंग थी डिम, फ्लिकरिंग लैंप्स क्रिएट मिस्ट्री एंड इल्यूजन। जो पुअर लाइटिंग थी, प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी टाउन हॉल के बाहर, तो वो मिस्ट्री और इल्यूजन को क्रिएट करता था, रहस्य को क्रिएट करता था। कैरेक्टर जो है इसके अंदर एस्ट्रोलॉजर है, अपीयर्स मिस्टिकल विथ सेक्रेड एश, जो भस्म लगाता है उसको एश कहते हैं, तिलक लगाता है उसको वर्मिलन, ऑन फोरहेड लगाया जाता था, सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी बांधता जिसको सैफरन टर्बन कहा जाता था। उसके बाद कोड़ी, एक चार्ट और एक नोटबुक होती थी, इस कोडियो को कहा जाता, कौरी शेल्स कहा जाता। एक चार्ट और नोटबुक उसके पास होती थी। रियलिटी क्या थी? ही वॉज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, वो एक एस्ट्रोलॉजर नहीं था। उसका काम जो है तीन चीजों पर डिपेंड था: अनुभव, निरीक्षण और साइकोलॉजिकल ट्रिक। मानव मनोविज्ञान का उसको ज्ञान था, अनुभव उसको था और निरीक्षण के आधार पर वो काम करता था। ही अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, उसे ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत अच्छे से ज्ञान था। सामान्य बातें जो लोग उससे पूछते थे वो मैरिज के बारे में पूछते थे और पैसों के बारे में पूछते थे और संबंधों के बारे में पूछते थे। उसकी स्ट्रेटजी क्या होती थी? वो पहले लोगों को बोलने देता था, फिर लोगों के बारे में जनरल स्टेटमेंट देता था जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो सब लोगों में अप्लाई होते थे और क्रिएट्स इल्यूजन ऑफ एक्यूरेसी। अगर एस्ट्रोलॉजर की पास्ट लाइफ की बात करें तो ही वाज ओरिजिनली अ विलेजर, वो गांव का व्यक्ति था जो एग्रीकल्चर का काम करता था। वो एक दिन उसका ड्रंकन कंडीशन में उसकी फाइट होती है, वो एक व्यक्ति को स्टेप कर देता है, चाकू मार देता है और उसको मरने के लिए कुएं में छोड़ देता है। उसको लगता था कि उसने ही कमिटेड अ मर्डर, उसने एक मर्डर किया। टर्निंग पॉइंट, क्लाइमेक्स ऑफ स्टोरी कब आता है? जब वो स्ट्रेंजर गुरु नायक अपीयर होता है उसके सामने और एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज करता है। एस्ट्रोलॉजर उस पहचान लेता है कि ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने मारने की कोशिश की। कॉन्फ्लिक्ट जो स्टोरी का आता है, सर्वाइवल वर्सेस एक्सपोजर, या तो मैं आज बच जाऊंगा या मेरा जो राज है वो लोगों के सामने खुल जाएगा। रेजोल्यूशन जो आता है लास्ट में जाकर, एस्ट्रोलॉजर यूजेस इंटेलिजेंस, रिवील्स द ट्रू पास्ट ऑफ गुरु नायक, गुरु नायक का सच्चाई बता देता है। क्लेम्स करता है कि उसका अटैकर जो है, जो व्यक्ति उसको मारना चाहता था, ही इज ऑलरेडी डेड, एडवाइज हिम टू गो होम एंड अवॉइड साउथ, उसको कहता है कि तुम नॉर्थ में अपने घर चले जाओ और साउथ डायरेक्शन में लौटकर कभी भी मत आओ। गुरु नायक बिलीव्स हिम एंड लीव्स, एस्ट्रोलॉजर एस्केप्स डेंजर, गुरु नायक उसकी बात सुनता है और चला जाता है और एस्ट्रोलॉजर को मुक्ति मिल जाती है। एस्ट्रोलॉजर अपने घर आता है, जो आज पैसा मिला है उसकी वाइफ के साथ शेयर करता है और कन्फेस करता है उसकी पास्ट किल के बारे में। उसको मैं आज पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जिसको उसने कुएं में फेंका था वो जिंदा है। दैट्स व्हाई ही इज नॉट एन मर्डरर, वो एक मर्डरर नहीं है। फेल्स रिलीफ, रिडेम्पशन एंड इनर पीस, उसको शांति, मुक्ति और आत्म संतुष्टि का फील होता है। थीम जो है इसकी फेट वर्सेस फ्री विल है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी की बात करता है। गिल्ट एंड रिडेम्पशन का भी रेफरेंसेस है, पावर ऑफ इंटेलिजेंस ओवर सुपरस्टिशंस है, ह्यूमन साइकोलॉजी। थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप एक एक बार एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिए। सिंपल एंड रियलिस्टिक नरेशन है, आयरनी है क्योंकि फेक एस्ट्रोलॉजर रिवील्स ट्रूथ, एक झूठा आदमी सच बता रहा है, यही इस स्टोरी की आयरनी है, विडंबना है। सस्पेंसफुल क्लाइमेक्स होता है और सटल ह्यूमर का यूज किया जाता है। एस्ट्रोलॉजर जो होता है एक फ्रॉड होता है, हु सर्वाइव्स थ्रू साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस पर वो जिंदा रहता है क्योंकि बेसिकली फ्राइड, पास्ट में क्राइम करता है और प्रेजेंट में उसके पास में खतरा आ जाता है। स्टोरी एंड्स विद आयरनिक रिडेम्पशन, उसको मुक्ति मिल जाती है एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि वास्तव में वो मर्डरर नहीं है।
थीम ऑफ इल्यूजन वर्सेस रियलिटी है। नारायण हाइलाइट्स, आर के नारायण हाइलाइट्स ऑर्डिनरी लाइफ विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्विस्ट। व्यक्ति तो सिंपल लाइफ की स्टोरी थी, लेकिन ट्विस्ट आते एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो एस्ट्रोलॉजर जो था, इंपॉर्टेंट बात है, तीन आना 3 पाइस चार्ज करता था पर क्वेश्चन। जो भी व्यक्ति उससे क्वेश्चन पूछने आते थे, उनसे 3 पाइस वो चार्ज करता था। लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यू। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन वर बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी बुक, डिवाइन पावर, गेस वर्क और साइंटिफिक मेथड। तो उसका प्रिडिक्शन बेस्ड था किस पर? केवल गेस वर्क, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही चार्जेस, अभी बताया था कितना पैसा वो चार्ज करता है, 3 पाइस पर क्वेश्चन चार्ज करता है। द एस्ट्रोलॉजर ओरिजिनली बिलोंग टू, ओरिजिनली वो कहां से बिलोंग करता था? एक विलेज से बिलोंग करता था जहां पे एग्रीकल्चर वर्क करता था। एस्ट्रोलॉजर्स आईज अपीयर्स, उसकी आईज कैसी अपेयर होती थी? तो उसकी आईज अपेयर होती थी ब्राइट एंड शार्प। उसकी आंखों की रोशनी देखकर भी कस्टमर प्रभावित हो जाता। इस प्रोफेशनल इज एक्चुअली क्या करता था? डिसेप्शन मिक्स्ड विद ऑब्जर्वेशन। वो धोखा देने का काम करता था, एक्चुअल में नहीं था, वो ऑब्जर्वेशन के आधार पर। गुरु नायक कौन होता है? इस स्टोरी में गुरु नायक को क्या बताया गया है? एक स्ट्रेंजर बताया गया है, वो आता है। गुरु नायक किसको सर्च कर रहा था? उस व्यक्ति को सर्च कर रहा था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, हिज अटैकर। एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली क्या होता था? अ फॉर्मर क्रिमिनल था। क्यों फॉर्मर क्रिमिनल था? क्योंकि उसने गुरु नायक को मारने की कोशिश की थी। द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज बिकॉज, क्योंकि उसे डर लगा था कि उसने एक व्यक्ति को मार दिया। फियर्स आफ्टर अ क्राइम। ही थॉट ही हैड किल्ड अ मैन, किस व्यक्ति को मार दिया है? गुरु नायक नाम के व्यक्ति को उसने मार दिया, इसलिए आता है। गुरु नायक वॉज इंजर्ड बट अलाइव, उस एक्सीडेंट में वो घायल तो हो जाता है जब उसको चाकू लगाया जाता है और कुएं में फेंक दिया जाता है, लेकिन बच जाता है। सॉरी। द एस्ट्रोलॉजर टेल्स गुरु नायक दैट हिज एनिमी इज, एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक को क्या बताता है? कि उसका एनिमी तो ऑलरेडी क्या हो चुका है? मर चुका है, डेड हो चुका है। द क्लाइमेक्स अपीयर्स व्हेन, क्लाइमेक्स कब आता है? आइडेंटिटी इज रिवील्ड, जब उसकी पहचान पता चल जाती तब इसके अंदर क्लाइमेक्स आता है। द सेंट्रल थीम इज डिसेप्शन एंड सर्वाइवल, स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड डिसेप्शन फॉर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए साधु का भेष या एस्ट्रोलॉजर का भेष उसको बनाना था, क्योंकि नहीं करता तो वो मारा जाता। द स्टोरी हाईलाइट्स, किस पर बेस्ड स्टोरी? ह्यूमन साइकोलॉजी पर हाईलाइट्स। साइंटिफिक ट्रूथ, एजुकेशन और पॉलिटिक्स की बात नहीं की गई। द एस्ट्रोलॉजर सक्सेस डिपेंड्स ऑन इंटेलिजेंस, he was clever enough. The story reflects appearance, illusion versus reality को, appearance versus truth is the central idea of the story. Which statements are correct? Not real astrologer, ये बात ठीक है। Uses guesswork, ये बात भी ठीक है। अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, ये बात भी ठीक है। और कंप्लीटली ऑनेस्ट, क्या वो कंप्लीटली ऑनेस्ट था? क्या कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, ही वाज फैक्ट। तो 1 2 3 पॉइंट तो राइट है, और 4th जो है हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है, रॉन्ग। विच आर ट्रू? गुरु नायक वांट्स रिवेंज, इसका आंसर फर्स्ट हो गया। रिवेंज चाहता था। एस्ट्रोलॉजी फियर्स हिम, एस्ट्रोलॉजर को उससे डर लग रहा था। ही टेल्स फुल ट्रूथ, उसको सच बता देता। ही एस्केप्स, देखो वो उसको सच बताता है क्या? उसको सच नहीं बताता है। 1 2 और 4। यहां पर गुरु नायक जो था वो रिवेंज चाहता था, एस्ट्रोलॉजर को उससे डर लगता था, लेकिन टेल नहीं बताता। वो क्या करता है? उससे बचने की कोशिश करता। He lies but escapes danger, खतरे से बच जाता है, एक्चुअली बात तो। एस्ट्रोलॉजर इज सक्सेसफुल, रीजन ही अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, तो दोनों ही सही है। स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है। एस्ट्रोलॉजर फील्स स्ट्रेंजर, फियर्स स्ट्रेंजर, रीजन ही रिकॉग्नाइज हिम, यहां पे भी क्या है? दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। क्योंकि उसे डर लगता है, डर इसलिए लगता है क्योंकि उसको क्या कर लेता है? पहचान लेता है। वोसिफेरसनेस मींस, वोसिफेरसनेस का मतलब होता है लाउडनेस। इम्प्यूटियस मींस, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। रेश होता है। द एस्ट्रोलॉजर्स डिस्गाइज सजेस्ट, क्या बताता है? आर्टिफिशियल आइडेंटिटी, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी असली नहीं होती थी। द डार्क सेटिंग का क्या करता है? डार्क सेटिंग एस्ट्रोलॉजर को
डिसेप्शन में हेल्प करता था लोगों को बेवकूफ बनाने में। द एंडिंग सजेस्ट, एंडिंग में क्या होता है, उसको रिलीफ मिल जाता है, रिडेम्पशन मिल जाता है। द आयरनी लाइज इन फेक रिवीलिंग ट्रूथ, आयरनी तो इस बात में थी कि एक छोटा व्यक्ति भी क्या बता रहा है, सच बता रहा है। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशन सिंबलाइज, इल्यूजन का प्रोफेशन था उसका, डिसेप्शन का प्रोफेशन था। ही डिलेज स्पीकिंग बिकॉज, पहले वो लोगों से क्या लेता था, इंफॉर्मेशन लेता था, पहले लोगों को बोलने देता था जिससे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती। फाइनल कन्फेशन शोज, फाइनल जो था रिलीफ और गिल्ट को बताता। तो सी वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। इसके नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं किसी अगली स्टोरी के साथ में। मालगुडी डेज की सीरीज को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।